ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब जिनका उपनाम है कानून से, जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर कानून द्वारा दलितों का उद्धार कराया, संविधान निर्माता के रूप में जिन्होंने प्रसिद्धि पाई, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा के नाम से मशहूर, संविधान निर्माता के रूप में ख्याति प्राप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय तथा उनके देश व समाज को दिए गए योगदान का विवरण। समाज की अपनी एकता बनाए रखने के लिए या तो कानून का लाभ सेना पड़ेगा या फिर नैतिकता का। दोनों के बिना समाज टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सभी समाजों में कानून का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। कानून का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को सामाजिक अनुशासन में या उसकी सीमा में रखना होता है। बहुसंख्यकी की अपना सामाजिक जीवन बिताने के लिए नैतिक संबंधी मौलिक सिद्धांतों और नैतिकता के अनुमोदन पर छोड़ दिया जाता है या छोड़ देना पड़ता है। इसलिए धर्म की नैतिकता के अर्थ में हर समाज में बना रहना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। धर्म की उपर्युक्त परिभाषा आधुनिक विज्ञान के अनुकूल होनी चाहिए। यदि धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वह मजाक या हंसी का विषय बन जाता है। इस प्रकार जीवन के सिद्धांत रूप में उसका महत्व सर्वथा समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, वर्ष की यदि सत्र में काम करता है तो उसे वृद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मई 1951 के भाषण का अंश। 2 शब्द। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की उस महान हस्ती का नाम है जिसने शताब्दियों से समाज में अलग कर दिए गए उन लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जिन्हें सवर्णों द्वारा अछूत बना दिया गया था। महात्मा गांधी जब देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब बाबा साहब दलित वर्ग में चेतना जगाकर समाज में उनका अधिकार दिला रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि देश में दलित वर्ग का उत्थान हुए बगैर स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ मानव स्वतंत्रता का आंदोलन भी चलाया और उसमें विजयश्री प्राप्त की। यही कारण है कि उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। उन्हें संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन अपनी विद्वतों और उच्च स्तरीय ज्ञान के कारण ये देश के करोड़ों दलितों एवं पिछड़े लोगों के उद्धारक बने। उनकी इच्छा थी कि उनके द्वारा दिखाए गए अधिकार के लिए संघर्ष का रास्ता जन जन की आवाज बन जाए। उसके लिए उन्होंने जीवन भर न केवल संघर्ष किया बल्कि देश के संविधान द्वारा उन्हें अधिकार दिलाया। इस पुस्तक में डॉक्टर शून्य अंबेडकर का जीवन परिचय, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, संघर्षशील बनने का प्रण व आंदोलनों का विशद वर्णन किया गया है। इन सबके साथ ही उनके जीवन की घटनाओं को भी शामिल किया गया है। पुस्तक की प्रस्तुति इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई है कि इसके माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को संदेश मिल सके कि एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता और उच्च आदर्शों को सामने रखकर चलने वाला इंसान किस तरह देश में इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है कि वह भारत रत्न कहलाए। शुभकामनाओं सहित प्रकाशक लेखिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिचय। डॉक्टर शून्य भीमराव का जन्म रत्नागिरी के मऊ गांव में हुआ था। उनके दादाजी का नाम मालोजी राव था जो सेना में हवलदार के पद नियुक्त थे। इनकी दादी का नाम जोराबाई था। मालोजी राव के 4 संतानें थीं, लेकिन उनकी 3 संतानें तो बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थीं। मालोजी राव की सबसे छोटी संतान एक लड़का था जिसका नाम उन्होंने रामजी राव रखा था। रामजी राव जब बहुत छोटे थे तो वह अपने पिताजी से एक ही जिक्र करते थे कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाऊंगा।
लेकिन मालोजी राव का संबंध महार जाति से था, इसलिए उनके मन में छुआछूत का भय हमेशा समाया रहता था। उन्हें मालूम था कि उनके बेटे को महार जाति में पैदा होने के कारण गांव के किसी भी स्कूल या पाठशाला में दाखिला नहीं मिलेगा। रामजी राव को शिक्षा दिलवाने के लिए उनके पिता सपरिवार पूना आ गए। वहां सैनिकों के लिए नॉर्मल स्कूल था, वहीं उन्होंने अपने बेटे का दाखिला करा दिया। इस तरह रामजी राव ने शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद रामजी राव का विवाह जुखाड़कर नाम के सूबेदार की कन्या भीमाबाई के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। नववधू भीमाबाई की खूबसूरती को देखकर परिवार में सभी लोग बहुत खुश हो गए। इस प्रकार समय बीतता गया। अपने पिता के समान रामजी राव भी सैनिक सेवा में आए और सूबेदार बन गए। रामाजीराव का परिवार धार्मिक एवं दीन दुखियों की सेवा करने वाला था। इनके द्वार पर जो भी भिखारी या फकीर आता तो वे भिक्षा देते और सम्मान करते। एक दिन की बात है, अचानक उनके दरवाजे पर एक फकीर आयो। उसने दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा मांगी। भीमाबाई उन्हें देखकर भिक्षा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देने दरवाजे पर आए तो उन्हें देखकर फकीर ने कहा, बेटी मैं भिक्षा में आटा अथवा अनाज नहीं लूंगा। फिर क्या लोगे बाबा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे तुम पेट भरकर भोजन करवा दो बेटी। ठीक है बाबा। फिर वह अंदर गई और फकीर के लिए भोजन ले आए। भोजन करने के पश्चात फकीर ने भीमाबाई से कुछ ज्ञान की बातें की, जिन्हें सुनकर भीमबाई हैरान रह गई। वाह वाह, आप तो ज्ञानी लगते हैं, क्या मेरे भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हैं? बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें अवश्य बताना चाहता हूँ। क्या बाबा? सुनो, तुम्हारी कोख से 14 संतानें जन्म लेंगी, लेकिन तुम 5 का ही सुख भोगोगी। ये क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हारी 14वीं संतान एक पुत्र होगा, जो साधारण पुरुष नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति के रूप में जन्म लेगा, जिसके सामने ये संसार अपना सिर झुकाएगा। ये लड़का दलितों का मसीहा बनकर घर घर में पूजा जाएगा। इस तरह 14 अप्रैल सन 1891 को उनके घर आंगन में 14वीं संतान के रूप में ऐसे ही एक पुत्र का जन्म हुआ, जैसी फकीर ने भविष्यवाणी की थी। उनके जन्म पर घर में खुशियों का समारोह लगभग 1 सप्ताह तक चला। रामजी राव के बहुत से बच्चे जन्म लेने के पश्चात तुरंत ही मर गए थे, इस कारण इनके जन्म पर खूब खुशियां मनाई गई। उनके 2 भाई एवं 2 बहनें थीं। एक भाई का नाम आनंद राव और दूसरे का बसंत राव था। उनकी 2 बहनें मंजुला व तुलसी थीं। उनके पड़ोसियों ने पुत्र के जन्म पर उन्हें बधाई दी। स्त्रियों ने भी भीमाबाई को बधाई दी। उनके पड़ोसियों का कहना था कि यह बच्चा बहुत 8 रवि पॉकेट बक्स ही होशियार है। यह अपना और अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करेगा। ये बहुत ही योग्य इंसान बनेगा। ये बात उनके ऊंचे मस्तक को देखकर कही गई थी। उनकी ये बात सुनकर रामजी राव फूले नहीं समाते थे। यह 19वीं सदी का अंत था। उस दौरान रामजी राव की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी। वैसे तो वे मिलिट्री में सूबेदार के पद पर नियुक्त थे, लेकिन उस समय उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। गृहस्थी की गाड़ी बस चल रही थी। मिलिट्री की नौकरी ज्यादा लंबी नहीं होती। 15 साल के बाद ही रामजी राव सेवा से मुक्त कर दिए गए। नौकरी छूटने पर वे घर आकर सोच में पड़ गए कि अब उन्हें घर चलाने के लिए क्या करना चाहिए। उनकी पत्नी भीमाबाई पति की नौकरी छूट जाने के कारण बहुत परेशान थीं। अब घर का खर्च किस तरह चलेगा, अब क्या होगा, यह उनकी समझ से बाहर थी। वह निराशा के अंधकार में डूबती चली गईं। जब रामजी राव की समझ में कुछ भी नहीं आया तो उन्होंने मऊ गांव छोड़ दिया।
फिर वे मऊ से सतारा चले आए और वहीं आकर बस गए। पूरा दिन रामजी राव नौकरी के लिए भटकते रहते, लेकिन कहीं भी नौकरी न मिल पाने के कारण वह ज्यादा निराश हो गए। वह ये सोचकर परेशान थे कि क्या अब नौकरी नहीं मिलेगी। सतारा में आए उन्हें 1 महीना बीत चुका था। उनके पास अब एक भी पैसा नहीं बचा था। पत्नी और 5 बच्चों की उन्हें बहुत चिंता थी। एक दिन वे बहुत परेशान होकर अपनी पत्नी से बोले, हम क्या मऊ गांव वापस चलें? क्यों? यहाँ नौकरी जो नहीं मिल रही है। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए। एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान पर भरोसा रखो, अपना दिल छोटा मत करो, उनकी पत्नी ने तसल्ली दी। इस प्रकार भीमाबाई अपने पति को तसल्ली देती रहीं। रामजी राव में साहस का संचार हुआ। वे घर से प्रातःकाल ही निकल जाते। अपने दिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।